जहाँ के दाता हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम खलीफतुल्लाहिल आज़म अरवाहुना फिदा सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। हज़रात, बहुत देर से आप अल्लाह और उसके रसूल का और औलियाए किराम का जिक्र सुन रहे हैं। हमारे स्टेज पर अज़ीज़े गिरामी हजरत मौलाना सैयद अरफ़ रसूल अज़हरी कुद्दूसी के अलावा हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज खुशतर जलवा अफरोज हैं और इन्होंने अपनी हक़ानियत का लोहा आज इस स्टेज पर मनवा लिया है। इनके अलावा अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना अकील मुजाहिदी ने भी बड़ी शोलाबार तकरीर फरमाई और उनकी तकरीर का एक रुख तो ऐसा था कि मेरा भी ध्यान उस तरफ गया नहीं था, लेकिन फैज़ान गौसुल वरा ने उस फैज़ की भी ताबिंदगी वाज़ेह कर दी। उन्होंने फरमाया कि किसी ज़माने में नसीम सरकार ने कहा था कि मेरा गौस फैसला करेगा। यहाँ जो जलेश्वर में सेमिनार हुआ था, आए थे तो बहुत सारे उलमा, लेकिन आए थे तो बहुत सारे उलमा, लेकिन सबसे पहला फतवा और फैसला उस सेमिनार में मेरे ही कलम का लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में एक फैसला लिखा गया, हजरत मौलाना मलिकुल ज़फ़र जो सहस्राम से तशरीफ लाए थे, उन्हीं के कलम का लिखा हुआ वो फैसला था। उन्होंने खुद फरमाया कि आले रसूल के फतवे की रोशनी में, उनके हवालाजात की रोशनी में मैंने ये फैसला लिखा। इसका साफ मतलब ये हुआ कि वो फैसला भी मेरे फतवे का अक्स था। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब मुस्तर, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने भी जो फतवा लिखा है, मैंने जहाँ एक दलील दी थी, उन्होंने 5 दलीलें दी, मगर दलील वही। तो सबसे पहले फतवा मैंने जारी किया, फैसला मैंने दिया। मौलाना अकील मुजाहिदी ने अपनी तकरीर में कहा कि नसीम सरकार ने जो ये फरमाया था मेरा गौस फैसला करेगा, तो जाहिर ऐसा तो नहीं है कि गौस आजम कब्र शरीफ से तशरीफ ला के फैसला करेंगे, वो अपने किसी नाइब के जरिया से फैसला। सुभान अल्लाह। शायद हजरत गौसे आजम ने मुझे ही चुन लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और ये फैसला जो मैंने लिखा है वो फैसला मेरा नहीं है, ये फतवा मेरा नहीं है, बल्कि ये फतवा हकीकत में इमाम अहमद रजा का है। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शेर अहले सुन्नत। इसलिए ये जुमला मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी किसी किताब का हवाला उसमें नहीं दिया है। खुशतर साहब खूब जानते हैं कि उसमें इमाम अहमद रजा के फतावे का हवाला है। वाह के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए आप। सुभान अल्लाह। आपकी आवाज भारी हो जा रही है, इन लोगों की आवाजें हल्की हो जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे अवाम जान लें, इसलिए मैं कहता हूं कि वो फैसला या फतवा मेरा नहीं है, जिसकी किताब का हवाला है उसी का है। ऐसा नहीं होता है चुन चुन के चंदा कर करके आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। एक आवाज होके बोलिए और बुलंद आवाज से कहिए। और वो फतवा इमाम अहमद रजा ही का नहीं है, बल्कि फुक़हाए अहनाफ का फतवा है। हनफी फ़क़ीहाने किराम का फतवा है, यानी इमाम आज़म का और उनके शागिर्दों का और उनके मुत्तबे फ़ुक़हाए किराम का फतवा है। इसलिए कि उसमें जो हवाला नक़ल किया गया है वो फ़ुक़हाए अहनाफ के मोतबर आलिमे दीन के फतवे का हवाला है। इसलिए फ़क़ीहाने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का फतवा है। 1000 मरतबा मेरा फतवा अगर बेदलील हो तो ठुकरा दो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर दलीलों के साथ है और वो भी इमाम आज़म के फ़िक़्ह की रोशनी में है, इमाम अहमद रज़ा के फतावे की रोशनी में है, अगर तुम हनफी हो और मसलके आला हज़रत को सही मानते हो तो कभी भी उस फैसले को गलत नहीं कह सकते। और अगर ढोंगी हो तो कुछ भी कह सकते हो। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात, वाह बहुत बहुत। यहाँ से लेकर वहाँ तक समझ जाओ वहाँ से क्या मुराद है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये फतवा या फैसला गलत है। कहा किसी ने? अपने सेमिनार में आने वाले कुछ मौलाना लोगों ने रुजू किया है, उनके रुजू में भी कहीं ये नहीं है कि ये फैसला गलत है। बहुत अच्छा, जरा जोर से बोलो, जोर से। इसलिए हमने जो फैसला दिया है, जो फतवा दिया है, वो ऐन मजहबे अहले सुन्नत के मुताबिक है। इमाम आज़म अबू हनीफा के फ़िक़्ह की रोशनी में है, इमाम अहमद रज़ा के मसलक के मुताबिक है। और मैं क्या, मेरा पूरा ख़ानदान मसलके आला हज़रत का पाबंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले मैं ऐलान कर चुका हूँ अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा के एक सवाल का जवाब देते हुए कि मैं भी पाबंद हूँ मसलके आला हज़रत का। मेरे ख़ानदान का हर फर्द पाबंद है मसलके आला हज़रत का। सुभान अल्लाह। सिर्फ मैं नहीं, मेरा ख़ानदान नहीं, बल्कि मुझसे मुताल्लिक़ जितने मुरीदीन मोतक़दीन हैं वो सब भी मसलके आला हज़रत के पाबंद हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उसको मसलके आला हज़रत के खिलाफ साबित कर दो।
बहुत दिनों से चिल्ला रहे हो, अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, कहाँ हैं आने वाले, अभी तक आए क्यों नहीं? और मैं यकीन के साथ कहता हूँ इस मामले में कोई आने वाला नहीं। क्या कोई बंदा दुनिया में ऐसा है जो चट्टान से टकराए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा जोर से। क्या कोई बंदा दुनिया में ऐसा है जो हिमालय से टकराने की जुर्रत करे? ये जो फतावा आले रसूल है, इसमें भी नसीम सरकार के ताल्लुक से जो फतवा मैंने दिया है शाये हो चुका है। ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है, क्योंकि आले रसूल पहले बदअकीदों के खिलाफ जब तकरीर करता था, हर तकरीर हमारी बदअकीदों के खिलाफ होती थी। तो उस मौके पर मैं एक ही बात कहता था, वो बात क्या है कि वो हम सुन्नी हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। तो दुआ सुभान अल्लाह। जुनूने गर्दिशे माहौल का मोड़ देते हैं। हमारे आका को तौहीन की नजरों से जो देखे जमाना जानता है, हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत। आदाब कैसे न करे हम आले रसूल का, आदाब कैसे न करे हम आले रसूल का। बजता है डंका हर जगह आले रसूल का। उनके खिलाफ कोशिशें जितना करोगे तुम, होगा बुलंद मर्तबा आले रसूल का। उस जमाने में मैं कहता था और आज भी कहता हूँ, जिन लोगों का मजहब कान वाला होगा वो अपने मखसूस लोगों के कानों में बोले या अपने घर की चार दीवारी में बोले। जिनका मजहब कान वाला होगा वो तन्हाई में बोलेंगे, चंद अनपढ़ लोगों के सामने बोलेंगे, अपने घर की चार दीवारी के अंदर बकवास करेंगे। और जिसका मजहब मैदान वाला होगा वो कानों में नहीं मैदानों में बोलेगा। और मैं आज मैदान में बोल रहा हूँ, और ये पहला इत्तेफाक नहीं है, बार बार मैं बोल चुका हूँ। तुम तो कभी सामना नहीं कर सकते, और तुम जिस पर तकिया करते हो उनके अंदर भी जुर्रत नहीं है कि सामना कर सकें। इसलिए कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो चट्टान से टकराने की कोशिश करेगा। ये फैज़ाने गौसुल वरा है। मैं नेमत के चर्चे के तौर पर बोल रहा हूँ। आले रसूल से टकराना चट्टान से टकराने के बराबर है। आले रसूल दलीलों का हिमालय है। जोर से बोलो मेरे भाइयों, आले रसूल दलीलों का हिमालय है। किसी ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है जो इस हिमालय से टकरा जाए। अगर टकराएगा तो मुंह की खाएगा, मुंह भी टूट जाएगा, दांत भी टूट जाएंगे, सीना भी खत्म हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। आले रसूल कल भी चट्टान की तरह अटल था, आज भी है, और गौसे पाक का फैजान रहेगा तो हमेशा वो चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। ये जलसा करने का जो मकसद है उसको भी मैं बता देता हूँ। अजीज़म सिराज और खिदमत इस्लाम कमेटी के जो अफराद हैं वो यहाँ आए हैं। हाथ उठाएं कौन कौन आए हैं। अरे सुभान अल्लाह, बहुत सारे लोग हैं। क्या आप लोगों ने एक जलसा नहीं करवाया था जलेश्वर में किसी जगह?
वहाँ पर मैंने, उसमें वो मौलाना शमसुद्दीन मकरानवी आए हुए थे। उस मौके पर आप लोगों की कमेटी की तरफ से हमने ये ऐलान किया था कि कुछ लोग कहते हैं कि उस फैसले पर 3 आदमियों का साइन नहीं है। वो 3 आदमी अगर साइन कर देंगे तो हम लोग मान लेंगे। उसका सही जवाब तो ये है कि सही फैसला, शरई फैसला किसी के साइन का मोहताज नहीं होता। ठीक से बोलिए सुभान अल्लाह। शरई फैसला किसी के दस्तखत का, किसी की तस्दीक का, किसी के साइन का मोहताज नहीं होता। कोई साइन करे या न करे, वो फैसला अटल है। फैसला शरई है तो उस पर कोई हर्फ गिरी नहीं कर सकता। सही शरई फैसला अगर किसी का मोहताज है तो इसका मतलब ये हुआ कि हुक्म खुदा और रसूल मोहताज है, और हुक्म खुदा और रसूल मोहताज नहीं होते, नाफिज होते हैं। वाह सुभान अल्लाह। जरा साहब जी लगाइए, ऐसा कोई मामूली जुमला मैं नहीं बोल रहा हूँ। सही फैसला किसी की तस्दीक का मोहताज नहीं होता, वरना शरा किसी का मोहताज हो जाएगा, और शरा किसी का मोहताज नहीं, और शरा से कोई बुलंद नहीं। शरीयत सबसे बुलंद है। एक तो ये है कि शरई फैसला है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपस में न लड़ें। हम चाहते हैं कि जैसे हक पर हमने अमल किया है, वैसे ही हमारे सारे सुन्नी भाई भी अमल कर लें। जो लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, हम उनको काफिर नहीं कहते, उनको सुन्नी ही तो समझते हैं। हम बहुत प्यार से उस दिन में हमने ऐलान किया था कि हम तुमको सुन्नी समझते हैं। दस्तखत करना किसी शरई फैसले पर जरूरी नहीं है, फैसला तो हो गया, वो अटल है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि फला फला के साइन हो जाएं तो मानोगे, तो हम तुम्हारी दिलबस्तगी के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुमको ये मौका देते हैं कि उन तीनों को जले सर बुला लो। ऐलान किया था कि नहीं किया था? खिदमत इस्लाम कमेटी की तरफ से उन तीनों को जले सर बुला लो। मगर आप कहोगे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम कैसे बुलाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना खर्चा होगा, कौन देगा? क्योंकि जिन जिन लोगों को ये बुलाने वाले हैं वो सब फ्लाइट वाले हैं। वो कोई भी सफर अपने खर्चे से नहीं करते, वो कौम के पैसे से ही सफर करते हैं। इसलिए उनको तो किराया देना ही पड़ेगा। उनके लिए शानदार रहने का इंतजाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग शानदार आलिम हैं। और फिर उनके लिए शानदार नजराने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो शानदार आलिम हैं। उनके लिए शानदार खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए कि ये बहुत शानदार आलिम हैं। इतना पैसा लाएंगे कहाँ से कि हम इन लोगों को यहाँ बुलाएं? तो उसके लिए खिदमत इस्लाम कमेटी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि उनके आने में, जाने में, खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, नजरो नियाज में, नजराना देने में जितना खर्च होगा वो सब खिदमत इस्लाम कमेटी जले सर पूरा करेगी। बोलो, ऐलान हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या उन लोगों ने अपने कानों में रुई ठूस ली थी? सुना नहीं था ये नाम कि सारा खर्च ये लोग बर्दाश्त करने के लिए ऐलान कर चुके हैं?
फिर जरेसर का कोई कठमुल्ला क्यों जाके ऐलान कर रहा है कि इतना रुपया खर्च होगा, हम उन लोगों को लाने वाले हैं, तुम लोग 50,000 रुपया दो। आखिर ये भिखारी कब तक भीख मांगेगा? जब तुम्हारे लिए ऐलान हो चुका है कि जितना खर्च होगा खिदमत इस्लाम कमेटी बर्दाश्त करेगी, तो तुमको तो सीधे सीधे इस्लाम खिदमत इस्लाम कमेटी के मेंबरों के पास आना चाहिए था कि हमारे उलमा आने वाले हैं, इतना खर्चा होगा। अगर ये लोग कह देते कि हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, तब तुम भीख मांगते। बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तुम कब तक भिखारी बने रहोगे, भीख मांगते रहोगे? आज भी खिदमत इस्लाम कमेटी के मेंबरों का यही ऐलान है। बोलो, है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है ना? कि तुम जिन जिन लोगों पर तकिया किए हुए हो कि उनका साइन होगा तो हम मानेंगे, हालांकि उस पर दस्तखत करना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शरीफ फैसला है, शरीयत किसी की मोहताज नहीं होती। फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कहता हूं, क्योंकि तुमने तो मेरे दस्तरखान में बहुत मुर्गा तोड़ा है। क्या क्या चीजें तुमने नहीं ली हैं, और क्या क्या चीजें हमारे बेटों ने तुमको नहीं दी हैं। तुम्हारा निकाह भी तो मैं नहीं पढ़ाया। सब कुछ मैंने किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी सुन्नियों के साथ हो जाओ। और कोई जज्बा नहीं है। तुम क्या दोगे जिंदगी भर मैं तुमको देता रहा, तो ये भी देना चाहता हूं। बोलो जरा जोर से। तुमको तसल्ली भी देना चाहता हूँ, हक की रोशनी भी देना चाहता हूँ। अगर तुम हकीकी मानों में गौसे पाक के चाहने वाले, इमाम अहमद रजा के चाहने वाले हो, तो यकीन जानो तुम पर भी फैजाने गौसुल वरा होगा, और तुम हक के सामने सर झुकाओगे। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो सुन लो, तुम ना आला हजरत वाले हो और ना गौसे आजम वाले हो। तुम ना हबीबी हो, ना आशिकी हो, ना रज़वी हो, और ना कादिरी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शेरे अहले सुन्नत, सैयद आले रसूल हबीबी हाशमी। जाजपुर से करीब एक मकाम है अयास। अयास में एक जलसा हुआ था जिसमें मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब भी तशरीफ लाए थे। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ने अपने जलसे में, अपनी तकरीर में ये फरमाया था कि जो फैसला मैंने दिया है, जो फतवा मैंने दिया है, अगर ताजुश शरिया भी होते तो वही फतवा देते। आज भी वो क्लिप, वो ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है। ताजुश शरिया के मानने वाले तो बहुत हैं, खानदान के भी लोग हैं और गैर खानदान के लोग भी हैं। वो क्यों नहीं मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब को चैलेंज करते हैं कि मेरे पीर के बारे में आपने ऐसा कह दिया गलत फतवा देकर, कि वो भी होते तो यही फतवा देते। वो क्या गलत फतवा देते हैं? मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब का फतवा अगर गलत है तो इसका मतलब हुआ कि वो ये जाहिर कर रहे हैं कि मुफ्ती अख्तर रजा अजहरी साहब ताजुश शरिया भी गलत फतवा देते हैं।
इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने। तुम अगर उनके वफादार हो तो आ जाओ सामने और बोलो कि मुतीउर रहमान ने जो कहा वो गलत है। अगर तुम साबित कर दोगे तो ये झोपड़े में थोड़ी रहोगे, मैं तुमको अपनी पूरी बिल्डिंग दे दूंगा जो 1 करोड़ की है। अगर ये साबित कर दो कि ये फैसला, ये फतवा गलत है, तो मेरी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ की है कम से कम, और वो पूरी बिल्डिंग मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। बोलो भाई बोलो, कहाँ है उसके मानने वाले जो भीख मांगता फिर रहा है, जो भिखारी बना हुआ है? सारे माल दौलत मोर मुसल्लम सब मौजूद है, फिर भी भीख मांगता है, तो शर्म की बात है कि नहीं? खिदमत इस्लाम कमेटी के पास पूरी रकम मौजूद है। फ्लाइट से आएंगे तो पैसा ले लो, ट्रेन से आएंगे तो पैसे ले लो, किराया ले लो, फर्स्ट क्लास से आएंगे तो पैसा ले लो, एयर कंडीशन बस से, एयर कंडीशन कार से आएंगे तो पैसे ले लो, क्या खाएंगे मेनू तैयार करके दे दो, किस जगह पे रुकेंगे उसको मुंतखब कर लो, पहले ही से उस होटल को पेमेंट कर दिया जाएगा। बोलो करोगे कि नहीं आप लोग? नजराना कितना लोगे वो भी तय कर लो। सारा माल दौलत मौजूद है, और जिसके पास माल दौलत मौजूद हो उसको भीख मांगना सही है क्या? बोलो सही है? क्यों दर्रे वाले को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों दर्रे वालों को बेवकूफ बना रहे हो? वो तो भोले वाले लोग हैं, वो तुम्हारे चक्कर में आ गए हैं। एक ना एक दिन उनके ऊपर हक जाहिर हो जाएगा तो लात मार के तुमको भगा देंगे। तुम अभी जानते नहीं हो आले रसूल क्या है। मैं ज्यादा बड़ा बोलना नहीं चाहता, आज भी वही ऐलान है। दिसंबर की 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक तुमने लोगों से वादा किया है कि इन सब को ले आओगे, ले आओ। हम इंतजार में हैं, मैदान से भागने वाले हम नहीं हैं। वाह 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 वाह। दुनिया जानती है, दुनिया बड़े बड़े पहाड़ तोड़े गए हैं, लेकिन हिमालय अपनी जगह पर खड़ा है। किसकी हिम्मत है जो मुकाबला कर सके? क्योंकि हम अगर कुछ बोलते हैं, जब तक दलाइल से लैस नहीं हो जाते हैं तब तक न हमारा कदम चलता है न हमारी जुबान खुलती है। वाह सुभान अल्लाह। और मेरे किसी फतवे के ताल्लुक से अगर कोई चैलेंज कर दे कि ये फतवा आपका सही नहीं है, तो ये जितने उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, और नाम पोस्टर में लिखा हुआ है मगर पहचानता नहीं हूँ कि किस नाम का कौन सा चेहरा है। लेकिन ये सब ये बोलेंगे कि अगर मेरे फतवे में कोई कीड़ा निकालेगा तो आले रसूल मैदान से भागेगा नहीं, उसके चैलेंज को कबूल करेगा और मेरे गौस का फैजान होगा। मिनटों में वो पसीना पसीना हो जाएगा और मुंह से खून उगलेगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं कि सब सारा इल्म जो है यूपी बिहार में है, गलत है। उड़ीसा में भी इल्म है। जिंदाबाद। हम लोग भी मदरसे में पढ़ के आए हैं, घास चरते नहीं है। हो सकता है कि हमने तुमसे भी पढ़ा हो,
लेकिन मजहब के मामले में तुमसे कोई समझौता गलत बातों में नहीं हो सकता। जुमले का मतलब समझ में आया? तुम 1000 मर्तबा मुझसे कोई चीज मांग लो, अपनी हैसियत के मुताबिक मैं तुमको वो दे दूंगा। मेरी इज्जत का सौदा हो तो मुझे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे बोलोगे ईमान दे दो, नहीं दूंगा। मजहब बेच दो, नहीं बेचूंगा। हो सकता है कि तुमने बेचा हो, क्योंकि तुम तो आवारा कुत्तों की तरह हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, हक है। मगर हम आवारा कुत्ते नहीं हैं, गौस के दरबार के कुत्ते हैं। बोलो जोर से। और जो गौस के दरबार का कुत्ता होता है वो शेर को भी खातिर में नहीं लाता। तुम तो बकरियों से भी बदतर हो, बुज़दिल हो। बुज़दिल का माना जानते हैं आप? कोई भी बताया आपको बुज़दिल का माना? बुज़दिल का माना होता है, ये बोला सही, बुज़दिल का माना होता है जिसके पास बकरी जैसा दिल हो, उसको कहा जाता है बुज़दिल। गौस का कुत्ता शेरों को फाड़ देता है, और बकरी का दिल रखने वाले उसकी सामने क्या हैसियत रखते हैं। छोटों को मुंह लगाना मेरी आदत नहीं, लेकिन अगर छोटा भी कहीं गुमराहियत फैला रहा हो तो उसका दिफा करना बहुत जरूरी है। आज भी फिर दोबारा ऐलान किया जा रहा है, भिखारी सुन लो, इन तीनों के आने में, जाने में, खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, नजरो नियाज में, नजराना देने में जितना खर्च होगा खिदमत इस्लाम कमेटी जरेसर के मेंबरान खर्च करने के लिए तैयार हैं। भीख मांगने की जरूरत नहीं। अगर भीख मांगोगे तो तुमको हमेशा के लिए भिखारी कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भिखारी बनो, क्योंकि तुम तो मेरे परवरदा हो। जो किसी बाग को लगाता है, फूल खिलाता है, तो उसका उजड़ना गवारा नहीं करता। मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुमको उजाड़ दिया जाए। अभी भी वक्त है, सही रास्ते पर आ जाओ, हक के सामने अपना सर झुका दो। बोलो ना जरा जोर से, हक के आगे अपना सर झुका दो। इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक और इमाम मोहम्मद रजा के मसलक के सामने अपनी अना को दफन कर दो। तुम्हारी इज्जत बड़ी नहीं, शरीयत की इज्जत बड़ी है। वरना जान लो कि हम बिके हुए लोग हैं। बोलो जोर से, तुम भी बिके हुए हो, हम भी बिके हुए हैं। तुम लोगों के सामने हाथ फैलाते हो, जिसके हाथ में बिके हुए हो उन्हीं के हाथ सामने तो हाथ फैलाओगे। बिके हुए हम भी हैं, बिके हुए तुम भी हो। मगर बिके हुए, तुम सुन लीजिए, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना है। बिके हुए तुम भी हो, बिके हुए हम भी हैं। तुम भी किसी के सामने हाथ फैलाते हो और हम भी किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, मगर बड़ा फर्क है बिकने में। तुम बिके हो तो दुनियादार के हाथों, और हम बिके हैं तो गौसे नामदार के हाथों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल वरा कौन करन।
एक बात सुनाऊं मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा की। वक्त हो चुका है, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमसे कहा था कि 11 बजे तक प्रोग्राम को चलाना है। अभी कितना हो गया? 11:45। भूख तो लग गई होगी आप लोगों को। अरे वाह, अरे वाह, अल्लाह आपकी जुबान में तासीर दे और अल्लाह मुझे ऐसा ही बना दे। दुनिया में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको देखकर लोग भूख प्यास मिटा देते थे। उनका नाम है हजरत यूसुफ। भूखे प्यासे उनको देख लेते थे तो भूख प्यास उनकी मिट जाती थी। अल्लाह तबारका व तआला हजरत यूसुफ का के हुस्न का एक हिस्सा भी अगर अता फरमा दे तो आपका भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। हजरत, मैं क्या बोल रहा था अभी? सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार मुजाहिद मिल्लत जब तशरीफ ले गए मदीना शरीफ, वहाँ के बड़े काजी से उनकी बहस हुई। क्यों बहस हुई? इसलिए कि वहाँ उन्होंने उस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। कौन सी मस्जिद? मस्जिद नबवी। ये मस्जिद नबवी की फजीलत क्या है? वहाँ एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर है। बहुत गौर से सुन लीजिए इन बातों को, फिर कोई गुमराह आप लोगों को नहीं कर सकेगा। मैं पहले बहुत बोला करता था, जब मैं देवबंदियों के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ बोलता था तो मैं ये बोलता था कि मेरी इस दलील को गौर से सुन लो। अगर सुन लो के तबलीगी जमात का कोई अमीर तुमको गुमराह नहीं कर सकेगा। आज भी ये बोल रहा हूँ, जो लोग मरकज 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 चिल्लाते हैं वो कान खोल के सुन लें, और आप लोग भी याद रखिए, तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने किसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी? मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे। मस्जिद नबवी क्या है? हरम शरीफ के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा मस्जिद नबवी का है। हरम काबा के बाद, मस्जिद हराम के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा मस्जिद नबवी का। मस्जिद हराम में एक रकत पढ़ोगे 1 लाख के बराबर, और मस्जिद नबवी में एक रकत पढ़ोगे तो 50,000 के बराबर। जोर से बोलो भाइयों, लगता है कि भूखे हो वाकई। चलिए, उस मस्जिद का जो इमाम होगा वो कितने पाए का होगा? सोचो, वो भी सरकार की मस्जिद का इमाम, कितने बड़े पाए का होगा। लेकिन मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि हम तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़े। क्या मुजाहिद मिल्लत मदीना को मरकज नहीं मानते थे? बोलो मेरे भाइयों, बोलो। मुजाहिद मिल्लत क्या मदीना को मरकज नहीं मानते थे? जब मानते थे तो उस इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इसलिए कि वो इमाम ना अहल था। जोर से बोलो, आने वाला जुमला सुनने के बाद बेकाबू हो जाओगे। इसलिए कि वो इमाम ना अहल था। मदीना मरकज है, और मदीना की मस्जिद का इमाम अगर अहल हो तो वो भी मरकज है। और ये अहल कब होगा? जब उसका अकीदा सही होगा। ये अहल कब होगा? जब उसका ईमान दुरुस्त होगा। ये अहल कब होगा? कि जो नमाज के मसाइल से वाकिफ होगा। ये अहल कब होगा? जब जो कुरान सही पढ़ने वाला होगा। ये अहल कौन होगा? जो इल्म दीन से खाली न होगा। ये अहल कौन होगा? जो आलिमे दीन होगा। जोर से बोलिए। और अगर वो आलिमे दीन नहीं तो वो बंदा मरकज नहीं।
मगर मदीना मरकज है रसूलुल्लाह की वजह से। बिला तशबीह ये समझिए कि धामना घर भी हमारा मरकज है, मगर मुजाहिदे मिल्लत की वजह से है। अगर मुजाहिदे मिल्लत की खानका का कोई मुल्ला मुतवल्ली बन जाए, मुजाहिदे मिल्लत की खानका का कोई मुतवल्ली कोई मुल्ला बन जाए, वो अगर अहल नहीं है तो उसको मरकज नहीं कहा जाएगा। अगर तुम कहते हो मरकज है और ये मरकज ने फैसले पे दस्तखत नहीं किया है, तो फिर मुजाहिदे मिल्लत का दस्तखत का इनकार बताओ, क्योंकि मरकज तो मुजाहिदे मिल्लत है और मुजाहिदे मिल्लत ने जो लिख दिया है उसके एतबार से तो तुम मुतवल्ली भी नहीं हो, सज्जादा नशीन तो दूर की बात है। मैंने अभी खत भेजा था, मैंने खत भेजा था, आज रिटर्न हुआ, आज वापस हो गया है। मैंने यही बताया था कि मुजाहिदे मिल्लत ने वक्फनामे में जो शर्त लिखी है मुतवल्ली होने की, उस शर्त के मुताबिक तुम उसके अहल नहीं हो। तुमको बनाया किसने मुतवल्ली? और वो ओडिया जुबान में वक्फनामे में जो लिखा है मैंने उसका फोटोकॉपी भी लगाया है, लेकिन वो खत वापस हो गया। रजिस्ट्री विथ एडी ये खत गया था, खत वापस हुआ है। जो बंदा कुरान शरीफ सही न पढ़ता हो, जो बंदा इल्म से आरी हो, जो बंदा नमाज के मसाइल से वाकिफ न हो, उसको मरकज बोलोगे? हमारा मजहब सस्ता है क्या? गर्दन मरोड़ देंगे, याद रखो, हाथों से नहीं, रसूलुल्लाह की दलीलों से। जुबान मत खुलवाओ। फिर वही जुमला मैं बोलता हूँ, आले रसूल गौसे पाक के फैजान से एक नाजुक कमजोर जिस्म नहीं है, बल्कि वो हिमालय से भी ज्यादा सख्त और चट्टान है। किसकी हिम्मत है जो चट्टान से टकरा के अपने सर को फोड़ेगा? हजरात, ऐलान हो गया खिदमत इस्लाम कमेटी की तरफ से, इंशाअल्लाह ताला ये ऐलान बाकी रहेगा। अगर ये खिदमत इस्लाम कमेटी के जितने मेंबरान हैं, इनमें से अगर कोई किसी जमाने में इनकार कर दे कि मैं पैसा नहीं दे सकूंगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अल्लाह करे कि कभी ना हो। अगर हुआ तो जितने लोग इनकार करेंगे उतने लोगों का पैसा आले रसूल भरेगा। आ जाओ मैदान में, क्यों लोगों को उलझा रहे हो? वो बहुत बड़े अल्लामा हो, मौलाना अब्दुल अजीज खुश्तर से भी ज्यादा मौलाना बन गए, अल्लामा बन गए। ये अगर थूक दें तो उसी को चाट के तुम मौलवी बन सकते हो। होश में आओ, अपनी हैसियत समझ लो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम क्या हो और कितने पानी में हो, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? क्योंकि मैंने तुमको अपनी गोद में पाला है, परवरिश की है, हर मकाम पर मैंने तुम्हारी मदद की है। आपको हैरत होगी कि इतना भिखारी, इतना बड़ा भिखारी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे भिखारी दुनिया में हैं। ये ऐसा भिखारी, ऐसा भिखारी, ऐसा भिखारी, हमने अपने बच्चों को, बच्चों की शादी में उसको ले गए थे, उसके पीछे 5,000 10,000 रुपये खर्च किया, लेकिन इसने जब मुझे शादी में बुलाया तो मेरी गाड़ी का तेल भी का पैसा भी नहीं दिया और हमसे लड़ने के लिए तैयार है।
खुदा के लिए सब चीजें हम माफ कर देंगे, तुम सुन्नियों को मत लड़ाओ, हक के सामने सर झुकाओ, फैजान गौसुल वरा तुम्हारे सर पे झूम के बरसेगा इंशाअल्लाह। हजरत अब आखिरी बात सुन लीजिए गौसे आजम के ताल्लुक से, और दो बातें हम सिर्फ पेश करेंगे और एकदम आखिरी बात होगी। एक बात तो रसूल पाक के ताल्लुक से होगी और दूसरी बात गौसे आजम के ताल्लुक से होगी। एकदम बेदार हो जाइए और सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात क्या है गौस रसूल पाक के ताल्लुक से, कहा यह जाता है, हदीसों से साबित है कि कल क़यामत के दिन रसूल पाक की बारगाह में उनकी गुनाहगार उम्मत जब पहुंचेगी, अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह दस्तगीरी फरमाइए, मदद फरमाइए, आपकी उम्मत परेशान है, उसकी परेशानियों को दूर कीजिए। हदीसों में आता है मेरे नबी धुतकारेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, बल्कि वो अपना दामन फैला देंगे और फरमाएंगे आओ मेरे गुनाहगारों, मेरे दामन में छुप जाओ। वक्त नहीं है वरना मैं इस पर मजीद तफसील से पेश करता। यहाँ जो नुक्ते की बात है वो मैं बोल रहा हूँ। रसूल पाक फरमाएंगे आओ मेरे दामन में छुप जाओ। ये दामन कितना बड़ा होता है। ये जो मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन बैठे हुए हैं उनका दामन तो बहुत तंग है। थोड़ा बहुत मेरा दामन बड़ा है, एक आध छोटे बच्चे आ सकते हैं, लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं आओ मेरे गुनाहगारों, मेरे दामन में छुप जाओ। आओ मेरे गुनाहगारों, मेरे दामन में, जोर से बोलिए, बोलो छुप जाओ। कितना बड़ा दामन है और गुनाहगारों की तादाद कितनी है। एक दो नहीं, 100 200 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, खरबों की तादाद होगी गुनाहगारों की। और दामन तो मेरे सरकार का एक ही होगा। तो ये इतने सारे गुनाहगार एक दामन में कैसे छुपेंगे। सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। अक्ल में बात आती नहीं है। कैसे खरबों उम्मती एक ही दामन रसूल में छुपेंगे। तो इस मौके पर आले रसूल कहता है जल्दी से यहाँ पर ला के रख दो, जुमले सुन लो, आप भी बैठ के सुनो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहिए गुनाहगारों आओ मेरे दामन में छुप जाओ। खरबों की तादाद गुनाहगारों की होगी, मगर इतने सारे गुनाहगार एक दामन में कैसे छुपेंगे। आले रसूल कहता है कि तुम अपने दामन को रसूल पाक के दामन पर कयास मत करो। मेरे रसूल की हर चीज बेमिसाल है, लाजवाब है। मेरे सरकार का वजूद गिरामी लाजवाब है। मेरे सरकार की अक्ले मुबारक लाजवाब है। मेरे सरकार की पेशानी अक़दस लाजवाब है। मेरे सरकार की चश्माने मुबारक लाजवाब है। मेरे सरकार की नाक शरीफ लाजवाब है। मेरे सरकार का रुखे ज़ेबा लाजवाब है। मेरे सरकार के लबहाए मुबारक लाजवाब है। मेरे सरकार का हुल्क़ों में अक़दस लाजवाब है। मेरे सरकार का सीने पाक लाजवाब है। मेरे सरकार का शिकमे अक़दस लाजवाब है। मेरे सरकार के मुक़द्दस हाथ लाजवाब है। मेरे सरकार के नाख़ुने अक़दस लाजवाब है। मेरे सरकार का पाये अक़दस लाजवाब है। मेरे सरकार का सिर्फ पाये अक़दस नहीं, उनका तलवा लाजवाब है। जिस तरह से ये सारी चीजें लाजवाब,
वैसे ही उनका दामने अक़दस भी लाजवाब है। अरे उतना ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब कि ये खरबों उम्मत की बात क्या है, सातों जमीन सातों आसमान भी अगर आ जाए तो मेरा रसूल अपने दामन में सातों जमीनों को, सातों आसमानों को छुपा सकता है, छुपा सकता है। अब गौसे आजम फरमाते हैं, उनका इरशाद सुनिए, सरकार गौस का इरशाद है। वो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर पूरब के बॉर्डर पे रहे और मैं पश्चिम के बॉर्डर पे रहूं और मेरे मुरीद का कपड़ा खुल जाए तो मैं यहीं से रह के ढांक देता हूं। और ये कोई आम किताबों में लिखा हुआ नहीं है, बहजतुल असरार में है, जो बहुत ही मोतबर किताब है। अब आप 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे? ठीक से बोलिए और जरा आवाज से कहिए, 10 मिनट लगेंगे। सरकार गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर पूरब के बॉर्डर पे रहे और मैं पश्चिम के बॉर्डर पे रहूं, उसका सतर खुल जाए तो यहीं से रह के ढक देता हूं। समझ में आ गया? मान लिया? अक्ल नहीं मानी, इसलिए कि अल्लाह ने आपको आंखें जरूर दी हैं देखने के लिए। आप नाबीना नहीं हैं, आप बीना हैं, देखती हैं आपकी आंखें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मैं आपके सामने रहूं, आप मेरे सामने रहें तो आप हमको हमेशा देख सकते हैं? सामने रहेंगे आप, मैं भी रहूंगा, आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। देखने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। अगर ये तमाम लाइट बंद कर दी जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप मुझे देख सकेंगे? मालूम क्या हुआ? देखने के लिए रोशनी जरूरी है। रोशनी अगर नहीं होगी तो हम एक दूसरे को सामने रहकर भी नहीं देख सकते। समझ में आया ना? दूसरी चीज क्या है कि सामने, आंखों के सामने कोई पर्दा हायल न हो। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूं, रोशनी भी है, लेकिन ये छोटा सा तौलिया अगर मैं ऐसे कर दूं तो ना आप मुझे देख सकेंगे ना हम आपको देख सकेंगे। पता क्या चला? 2 चीजें देखने के लिए जरूरी हैं, एक तो रोशनी और दूसरा है हिजाब न हो, पर्दा न हो। और गौसे आजम फरमाते हैं, मैं बॉर्डर पे, पूरब के बॉर्डर पे रहूं, मेरा मुरीद पश्चिम की बॉर्डर पे रहे और उसका सतर खुल जाए तो यहीं से रह के ढक देता हूँ। आप जानते हैं पूरब के बॉर्डर से पे अगर आप खड़े हो जाएं तो पश्चिम के बॉर्डर तक क्या क्या चीजें हैं? पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, कितने हिजाबात हैं। और आंखों से देखने के लिए जरूरी है कि बीच में कोई हिजाब ना हो। और मेरे गौस ने ये नहीं कहा कि जब रोशनी होगी, धूप होगी तभी देखूंगा। इसका मतलब है कि गौसे पाक अंधेरे में भी देख सकते हैं। हजरा जरा जी लगाओ, गौसे पाक अंधेरे में भी देख सकते हैं, 24 घंटा देख सकते हैं। और 24 घंटे में कभी अंधेरा भी होता है, कभी उजाला भी होता है। और फिर 50 हिजाबात हैं, 50 पर्दे हैं, मगर गौसे पाक फरमाते हैं मैं यहाँ से रहकर वहाँ सतर खुल जाए तो ढाक देता हूँ। मतलब क्या है? वो बॉर्डर पे रह के पश्चिम के, पूरब के बॉर्डर को देख लेते हैं, तभी तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि गौसे पाक का कितना बड़ा हाथ है कि वो पश्चिम के बॉर्डर पे रहते हैं और पूरब के बॉर्डर के मुरीद का कपड़ा खुल जाता है तो ढांक देते हैं। कितना बड़ा हाथ है गौसे पाक का। बात समझ में नहीं आती, मगर यहीं पर हम कहते हैं अपने हाथ को गौसे पाक के हाथ पर कयास मत करो।
हजरात जुमला बोल रहा हूँ, सुन लो, इतने यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत इसको गलत साबित नहीं कर सकती। गौसे पाक तो सरदारे औलिया है, गौसे आजम है, वलियों के सरदार हैं। आम वलियों के बारे में मेरे परवरदिगार ने फरमाया है कि मैं जब किसी को अपना वली बना लेता हूं तो उसका हाथ हो जाता हूं जिस हाथ से वो पकड़ता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिस हाथ से वो बंदा पकड़ता है। तो ये तो सरदारे औलिया है, गौसे आजम है, कुतबे आलम है। उनके हाथ को किसी और के हाथ पर क्या कयास करोगे? मुझे कहने दो कि ये हाथ अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं, बल्कि ये हाथ तो दस्ते कुदरते इलाही है। और दस्ते कुदरते इलाही का आलम ये होता है कि वो जब फैलाए, देखते रहिएगा मुझे, जिसका हाथ दस्ते कुदरते इलाही हो वो अगर फैलाए, मत पूछो कि वो हाथ कहां तक जाए। जरा जोर से बोलो, आने वाला जुमला सुनना, मत पूछो कि वो हाथ कहां तक जाए। आले रसूल कहता है वहां तक जाए जहां तक ये चाहे। जरा जोर से बोलो, जहां तक वो चाहेंगे वहां तक अपना हाथ बढ़ा देंगे, क्योंकि ये गौसे आजम का हाथ दर हकीकत दस्ते कुदरते इलाही है। जो गौस पूरब के बॉर्डर में रहकर पश्चिम के बॉर्डर के मुरीद को देख सकता है और उसकी मदद कर सकता है, ये गौस नबी नहीं है, ये गौस रसूल नहीं है, ये गौस सहाबी भी नहीं है, ये गौस ताबई भी नहीं है, ये गौस तबा ताबई भी नहीं है। तबा ताबई सहाबा ये तो उम्मत में सबसे आला मर्तबत वाले हैं। गौसे आजम ये 3 तबकों में से भी नहीं है, मगर इसके बावजूद वो कहते हैं पूरब के बॉर्डर में रहता हूँ, पश्चिम के बॉर्डर को देख लेता हूँ, पूरब के बॉर्डर में रहता हूँ, पश्चिम के मजलूम की दास्तान सुन लेता हूँ, पूरब के बॉर्डर में रहता हूँ, पश्चिम के बॉर्डर में मेरा मुरीद अगर मुसीबत में हो तो उसकी मुसीबत को दूर कर देता हूँ। जब गौस का ये आलम है तो बोलो रसूल आजम का आलम क्या होगा? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सुन लो, मेरे सर पे गौसे पाक का साया है। बोलो जोर से, मेरे सर पर किसका साया है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक हदीस सुनाता हूं आपको। उसका मफहूम ये है कि रसूल पाक ने फरमाया, बाप माँ की दुआ बच्चों के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। समझ में आया कि नहीं? बाप माँ की दुआ बच्चों के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए कि नबी की दुआ कभी नामकबूल नहीं होती, ऐसे ही बाप माँ की दुआ भी कभी नामकबूल नहीं होती। जोर से बोलिए, चाहे बाप माँ मुत्तकी न हो फिर भी वो उनकी दुआ बारगाह इलाही में जरूर बारियाब होती है, कबूल होती है। और जो मेरी माँ मोमिना ही नहीं थी, मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, रमजान शरीफ के महीने में रोजाना सलातुत तस्बीह पढ़ने वाली थी, नमाजों की पाबंद थी, अक्सर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहने वाली खातून थी। पूरे मिर्जापुर में जितनी लड़कियां हैं वो अक्सर लड़कियां उस जमाने में मेरी माँ से कुरान शरीफ पढ़ने वाली हैं।
मैं जब अपने सफर के लिए निकलता था, अपनी माँ के पास जाकर इजाजत लेता था, तो मेरी माँ कहती थी, जा, मैंने तुझे गौस के हवाले किया। और इसके गवाह मेरे सारे भाई हैं, वो लोग लिख भी चुके हैं। तो मेरी माँ की दुआ है, मेरे सर पर मेरे गौस का साया है। जोर से बोलिए। इसलिए मेरे कमजोर जिस्म को मत देखो, मेरे सर पे जिसका साया है उसकी ताकत को जान लो। वो पूरब के बॉर्डर पे रहता है, पश्चिम के बॉर्डर के लोगों को देखता है, मदद वहीं से करता है। मेरे पीछे लगोगे और मेरे फतवे की खिलाफ वर्जी करोगे, बकवास करोगे, अगर मैंने जज्बे में आकर एक मर्तबा या गौस अल मदद का नारा लगा दिया, कसम खुदा की तुम फिना फिक्र हो जाओगे। तुमने समझा क्या है मुझे? मैंने अभी तक किसी के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सैयदना गौसे आजम की सच्ची निस्बत अता फरमाए और उसी निस्बत में जिंदा रहने और उसी निस्बत पर मौत तारी होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की मजलिस में फकत इतना, जिस मकसद के तहत इस मजलिस का इनेकाद हुआ था, वो मकसद पूरा हुआ। ये फतावा आले रसूल है। इस फतावा आले रसूल में वो फतवा भी है जो नसीम सरकार के ताल्लुक से मैंने दिए हैं। 2 फतावे हैं नसीम सरकार के ताल्लुक से, इसमें वो दोनों फतावे हैं। इसका हदिया है 200 रुपये। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो उलमा हैं, इन उलमा को ये फतवे की किताब मुफ्त दी जाए, लेकिन खानका की तरफ से नहीं। मेरी खानका के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्यारे जनाब सिराज हैं, वो तशरीफ लाए, अपनी तरफ से इन तमाम लोगों को एक एक किताब बतौर हदिया पेश करें। हाँ वैसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सैयद आले रसूल हबीबी हाशमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फतावा आले रसूल, फतावा आले रसूल। नारे तकबीर। सब लोग बैठे रहना, सब लोग बैठे रहिएगा। एक आखिरी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को 1 से 1.5 मिनट के अंदर सुन लेना है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इसकी शोहरत हो जाए कि जरसर के सुन्नी मुसलमानों ने और खिदमत इस्लाम कमेटी के मेंबरों ने कितना दिल चौड़ा करके ऐलान किया है। ये 2-4 हज़ार का खर्चा नहीं है, लाखों का खर्चा है। उनके ऐलान को मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ। अब आप लोग सुन लें, वो लोग भी सुन लें। नसीम सरकार के खिलाफ, नसीम सरकार के ताल्लुक से जो फैसला सेमिनार में हुआ है, मैंने जो फतवा दिया है, मुफ्ती मुतीउर रहमान मुस्तर्द ने जो फतवा सादिर किया है, कसम खुदा की हम यकीन रखते हैं कि वही फतवा, वही फैसला शरीयत के मुताबिक हक है, हक है, हक है।
बात यह है कि हमने तहकीक पेश की है, हमारे उलमा ने अपनी तहकीक पेश की है, अपनी दानिश में हम उस पर यकीन रखते हैं कि वो तहकीक सही है और ज़ुरूर शरा मसलक आला हज़रत के मुताबिक वो हमारी तहकीक है। जो लोग ये कहते हैं कि हम इस तहकीक को नहीं मानते या इस फैसले को नहीं मानते, और उनका दावा ये है कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब अमजदी, मौलाना असदद रज़ा खां शहजादे ताजुशरिया और खानकाह हबीबिया कादिरिया के मुतवल्ली मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने इस फैसले पर या इस फतवे पर दस्तखत नहीं किया है, इसलिए जब तक उनका दस्तखत नहीं हो जाता है हम इसको नहीं मानेंगे। उनको खुला चैलेंज है, उनको खुला चैलेंज है। तहकीक का दरवाजा खुला हुआ है। सबसे पहले मैं ये वजाहत कर देता हूं कि अगर इस तहकीक के खिलाफ इमाम आजम के फिक्र की रोशनी में, मसलक आला हज़रत की किताबों की रोशनी में कोई दूसरी तहकीक ले आएगा तो हमको अपनी तहकीक की शरीयत के खिलाफ होने की सूरत में रुजू करने में, तौबा करने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। जैसे हमारी तहकीक मैदान वाली है, वैसे ही हमारी तौबा भी मैदान वाली होगी। हम मैदान में तौबा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि तुम बुला लो लोगों को, जिन लोगों का दस्तखत तुम्हें जरूरी है, जिन लोगों की दस्तखत की जरूरत तुम महसूस करते हो, वो सबको बुलाओ। हम जानते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि तुम उनको बुला सकोगे, लेकिन खिदमत इस्लाम कमेटी जरेसर ने ये बार अपने जिम्मा लिया है और उनका दावा है, उनका इस बात का ऐलान है कि अगर तुम इन तीनों को बुलाओगे, फ्लाइट से बुलाओगे तो फ्लाइट का किराया, ट्रेन से बुलाओगे तो फर्स्ट क्लास टिकट, जहां से आएंगे एयरपोर्ट से वहां से यहाँ एयर कंडीशन कार, बेहतरीन खाना, बेहतरीन रिहाइश का इंतजाम जिस होटल में चाहोगे उसी होटल में किया जाएगा। बुला लो जलेसर में, और जलेसर में आकर वो इन तमाम तर चीजों को देख लें। अगर ये शरा के खिलाफ है हम पर वाज़े करें तो हम तौबा करेंगे, और अगर शरीयत के मुताबिक है तो वो उस पर अपनी मोहरे तस्दीक सख्त कर दें, ताकि हिंदुस्तान में, उड़ीसा में जहां जहां सुन्नी मुसलमान लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई, उनके फसाद का खात्मा हो जाए और सारे सुन्नी एक होकर अपने रसूल के इश्क का माला जपते रहे। सारा खर्च खिदमत इस्लाम कमेटी जलेसर बर्दाश्त करेगी, कहीं से तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आखिरी ऐलान है, इसके बाद फिर तुमको तुम्हारे लिए कोई ऐलान नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम। हबीब अहमद मुजतबा, हबीब अहमद मुजतबा, दिल मुबतला का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गए, जो वफा की राह में खो गए, उसी गुमशुदा का सलाम लो, जो वफा की राह में खो गए, उसी गुमशुदा का सलाम लो। मैं तलब से बाज़ ना आऊँगा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा। मैं तलब
जो तेरे करम से है आशना, उसी आशना का सलाम लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तेरे दर की हाजिरी को जो तड़प रहे हैं आका, तेरे दर की हाजिरी को जो तड़प रहे हैं आका, उन्हें तुम जल्दी बुलाना। मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दुआ फरमाइए इलाहुल आलमीन हमारी इस पाकीज़ा महफिल को अपने हबीब के दर से कबूल फरमा। जिन लोगों ने इस महफिल पाक को सजाया है, रचाया है, बसाया है, रोशन किया है, लाइटिंग लगाई है, सजावट की है, फूलों के गुलदस्ते लगाए हैं, फूलों के मालों से उलमाए किराम का इस्तेमाल किया है, बंदा नवाजा उन सबको दीनी दुनियावी दौलतों से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन आज की मजलिस पाक में जिन लोगों ने शिरकत की है उनकी शिरकत को कबूल फरमा। जिन आलिमों ने तकरीरें की हैं उनकी तकरीरों को कबूल फरमा। जिन लोगों ने नातो मनक़बत के गुलदस्ते पेश किए हैं उनको कबूल फरमा। सब लोगों ने खड़े होकर तेरे महबूब की बारगाह में गुलदस्ते सलाम पेश किया है, तू इसे कबूल फरमा ले और हम गुलामों का सलाम अपने हबीब की बारगाह में पेश फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम लोगों की तकरीरों में जो बातें सही हैं, सच्ची हैं, उनको कबूल फरमा। अगर कोई गलतियां हुई हैं तो हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन बोलने को, सुनने को, पढ़ने को कबूल फरमा और इन तमाम तर चीज़ों का सवाब और जो भी खाने का सामान है इन तमाम तर चीज़ों के सवाब को मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आली वक़ार में हम गुलामों की तरफ से हदिया फरमा दे। सरकार के सदक़े में इन चीज़ों के सवाब को तमाम अंबिया इकराम और रसूल राम अलैहिस्सलाम, तमाम सहाबा सहाबियात, ताबईन ताबिआत, तबे ताबईन, तबे ताबिआत, अइम्मे अतार, अग़वास अख़्ताब, अब्दाल औताद, गौसे आज़म, ख़वाजा पाक, क़ादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया की जुमला मशाइख़ और दीगर तमाम औलिया इकराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़वील इहतराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की अरवाह तय्यबात को नूर फरमा। बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह अक़दस में हम गुलामों की तरफ से हदिया फरमा दे। उनके सदक़े तुफ़ैल में हम सबको सच्चा क़ादिरी बना दे। क़ादिरी कल क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते बंदा नवाज़ा गौसे पाक के नक्शे क़दम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनकी तालीमात को आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनके दर्सो सबक पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनकी सच्ची निस्बत, उनकी सच्ची मोहब्बत से हमें सरशार फरमा। हमें उनकी मोहब्बत में जिंदा रहने और उनकी मोहब्बत में मरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुनिया में, कब्र में, हश्र में उनके मुक़द्दस हाथों का हमें साया अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन जिन लोगों ने इसमें शिरकत की है उन तमाम लोगों को बलाओं से, वबाओं से, तमाम वायरस से महफूज फरमा। सबकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की और ईमान की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें तेरा और तेरे हबीब का जिक्र खैर करते रहें। जब भी दुनिया से सफ़र हो हमारी ज़ुबान पर तेरा और तेरे हबीब का जिक्र जारी रहे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि
व अस्हाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। इलाहा आलमीन हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्जदार हैं उनको कर्ज से सुबुकदोश कर दे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, हम सब की हलाल रोजी में बरकतें अता फरमा दे। स्टेज पर जो हमारे उलमा नातखां वगैरह मौजूद हैं उन सब की इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमा। इलाहा आलमीन मैं बीमार हूँ, मुझे सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा और दीन की खिदमत करने की सच्ची तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन अज़ीज़म अब्बास कुद्दूसी जो इन तमाम तर मामलात में पेश रहने वाले हैं, आज उनका आबिशन हुआ है, उसको कामयाब बना, उनको सेहत व सलामती की दौलत से माला माल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।